तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के सत्संग में मैं हर सत्संग में एक ही बात बोलती हूँ कि शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो आज के सत्संग में मैं शिव चालीसा का पाठ करके सुनाना चाहूँगी। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल तो सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणे सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊँ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनी मेष महम मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तबही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तह कही सहाई, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो
जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार ना पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशान। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे। कही अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारे। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिव है, पूर्ण किन कल्याण। संगत जी, अगर ये चालीसा शिव चालीसा पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। बस मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी, और इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहाँ पे नाम देती हूँ, और कल अपने नए सत्संग के साथ सबके सामने आऊँगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा शिव चालीसा सुन के। धन्यवाद। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं डेली सत्संग सुनती भी हूँ, सुनाती भी हूँ, दोनों से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने पहले भी ये बात शेयर की थी कि जब दूसरों के सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलता है कि वो कितने तरीके से और कैसे कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो इससे खुद को भी हिम्मत मिलती है कि अगर हमारा बुरा समय चल रहा है तो गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे। जो कुछ बातें मैंने काफ़ी सत्संग सुन के सीखी हैं और जो मेरे हिसाब से दूसरों को भी आनी चाहिए, वो यही मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला ये कि गुरुजी पे विश्वास रखो, उनको मानो, उनसे मांगो नहीं। मतलब अगर हम कुछ मांगते हैं तो हो सकता है हमें इतनी समझ नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई बार उस जो हम मांगते हैं उसके साथ दुख भी आ जाता है। हमें गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। जो वो देते हैं वो सबसे अच्छा देते हैं, वो बेहतर से भी बेहतरीन देते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसके साथ दुख नहीं आता है। दूसरी बात, मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो इस मंत्र के साथ मैंने स्टार्ट किया है, ये मंत्र जाप करना चाहिए। शिव पुराण पढ़ना चाहिए, अमृत वेला करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। उसमें की हुई पूजा का और ज़्यादा फल मिलता है, और शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहता है। ये इतनी बातें मैंने सीखी हैं और समझी हैं, और शुक्राना सत्संग ज़रूर करना चाहिए और सत्संग सुनना भी चाहिए। जो हमारी नज़र के सामने सत्संग पड़ जाता है, हमें ज़रूर सुनना। मैंने बहुत सारी संगत के सत्संग में सुना हुआ है कि जो मेरे नज़र के सामने सत्संग पढ़ता था, मैं पहले इग्नोर करती थी, लेकिन जब सुनने लग गई तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए ही है वो है सत्संग, और मेरी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स उससे धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई। तो ये बात भी मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और मुझे लगता है किसी ना किसी को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्राना सत्संग शेयर करने का यही पर्पज़ है कि गुरुजी की महिमा के बारे में लोगों को पता चले, और उनकी भी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ उनको समझ आ जाए या मिल जाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ, और बहुत ही जल्द अपने एक और शुक्राना सत्संग के साथ आप सबके सामने आऊँगी। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नमस्ते। मैं फिर आ गई मतलब मैं तो रोज़ ही आऊँगी, मैं भी पागल हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तो गुरु जी पता है आपको, अब मुझे समझ आता है कि कई लोग जब आपको बोलते थे कि आप आ जाओ यहाँ वहाँ दूसरे देश में, आप कहीं नहीं गए, किसी भी कंट्री में नहीं गए, किसी भी कंट्री, आपको तो गैवी ताकतें थीं, तो आप तो वैसे भी सोल के रूप में तो आप हर जगह मौजूद ही हैं, लेकिन शारीरिक रूप में आप कभी किसी भी कंट्री को नहीं गए देखने और छूने। तब मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों नहीं गए।
क्योंकि जो इस धरती के अंदर जो एक हवा है ना, वो इतनी पवित्र है, इतनी सुंदर है। अब भले ही दुनिया कुछ भी कहे कि भारत में ये है वैसा है, कितने लोग हैं जो बाहर जाके हिंदुस्तान को, हमारे देश को, भारत को बहुत बुरा बोल देते हैं कि वहाँ है क्या, यहाँ ये क्या है, वो क्या है। अरे मूर्खों, क्या है तुम्हें पता भी नहीं है। ये वो धरती है जहाँ देवता खुद आके अवतार लेते हैं। अगर किसी भी धर्म, मैं तो हर धर्म को एक ही मानती हूँ, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो ईश्वर अपने समय पर जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है ना, उस रूप में वो आके अपना वो लेते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन क्या जीसस के बाद कोई अवतार आए, क्या मोहम्मद के बाद कोई अवतार आए, तो क्यों अवतार नहीं आएंगे ना वो, क्योंकि वो धरती पता नहीं, शायद उन लोगों ने चुनी नहीं, उनको जो दे दिया एक भैया उनसे नाता रखो। पर इस धरती पे तो बार बार ईश्वर अपना अवतार लेकर आते हैं, अपने स्वयं यहाँ की धरती को चुनते हैं वो। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को इस धरती पे जन्म लेने का मौका मिला, और यहाँ आने के बाद यहाँ की हवा में, यहाँ की हर एक चीज़ में एक अलग खुशबू है, एक अलग पवित्रता है यहाँ सच में। अब तो मैं ये नहीं कह सकती ना, मतलब कोई ये नहीं कह सकता गई नहीं तो इसको क्या पता। अब तो मैं सब जगह गई हूँ, हर कंट्री के को छू के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, उतर के आई हूँ वहाँ पर मिल के। नहीं, जो बात थी मुझे कहते वहाँ पर सब, अरे आप जाओगे ना वहाँ पर, वो जो गाड़ी की हॉकिंग है वो आपको इतना परेशान करेंगी, सड़कों पे भी जो भीड़ है ना, धक्का मुक्की है। मैंने कहा ऐसा क्या है, ऐसा धक्का मुक्की क्या है, कुछ भी ऐसी धक्का मुक्की नहीं भाई, वहाँ पर भी लोग रह ही रहे हैं। हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट वो ब्लेसिंग्स ही है, पॉपुलेशन होने का भी फ़ायदा ही है वहाँ पर। और मैं जब उतरी हूँ तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु जी, आप तो साथ में ही थे, आपने देखा ना मुझे, तो वो जो गाड़ियों की हॉकिंग जो हो रही थी ना, वो एकदम फ्लूट और जैसे सारंगी और उसकी फील ले रही थी, क्योंकि वो हॉकिंग नहीं, हमारे ज़िंदा होने का वो है। हम इतने सारे लोग हैं भाई, हेलो हेलो हटो, मैं भी हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वहाँ बाहर है ही नहीं कोई। गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन इंसान चल रहे हैं, पर इंसान है, सब कुछ अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है उनके, पर उनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो बहुत अमीर है ना, तो हम उनकी अमीरी को लेकर तो नहीं आ सकते ना, उनकी अमीरी उनको मुबारक, हमें तो अपनी गरीबी में से ही हमारे अपनी गरीबी में ही हमें नशा है, और बहुत खुश हैं, बहुत अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं। सो गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना सो मच कि मैं तो जाने को ही कभी तैयार नहीं होती थी, लेकिन आप मुझे लेके गए कि नहीं देख, तू जवाब तो दे सकती ना कभी किसी को। और अब मुझे समझ आता है इसीलिए लेके गए, क्योंकि मैं पहले जब बोलती थी तो सब मुझे बोल देते थे तुझे पता ही क्या है, तू गई तो है नहीं। तो गुरुजी ने मुझे ये कहा, तू जब जवाब देगी तेरा जवाब में वो ठोस एक कहते हैं ना वर्डिक्ट होना चाहिए, जो तू बोलेगी तो वो सुनना पड़ेगा लोगों को, सुनेंगे क्यों नहीं, सच्चाई है। तो ठीक है, बहुत अमीर है वो लोग, बहुत पैसा है वहाँ, ये है वो है, सब कुछ है, पर आत्मा नहीं है वहाँ पर, किसी की आत्मा नहीं है वहाँ पर, कोई किसी को ऐसे सच किसी का कोई मतलब है तो ही शायद वो लोग रिश्ते रखते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान से लोग जाके अपने परिवार वालों को वहाँ बुला के रखते हैं, ताकि क्योंकि कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए, तो अच्छी बात है वो रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर एक हम यहाँ घर में भी रहते हैं ना, अकेले भी रहते हैं, तो भी फील होता है कि हम आसपास कौन है क्या है। वहाँ तो इतने सब लोग थे, नहीं किसी से बातचीत नहीं, किसी से ठीक है, पता नहीं, मेरा ये अपना वर्डिक्ट है कि जिसको अच्छा लगता है उसको बहुत बहुत वो देश मुबारक हो, ये है।
हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, पैसा कमाने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल शुरू के 25 साल में 20 साल में चले जाओ, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ। बट मुझे ऐसा लगता है फिर वापस आ जाओ एक बार देश, वापस अपने 10 साल 15 साल के बाद आ जाओ। गाली ना दो वहाँ से कि हिंदुस्तान में क्या है। तुम जैसे लोग जो यहीं से पढ़ के गए, यहीं से सब कुछ करके सीख के, तुम्हारी औकात यही है कि तुम कभी भी रहोगे तो पर हिंदुस्तानी ही रहोगे। सिटीज़नशिप भी ले लेंगे ना तो भी हमें काउंट किया जाएगा कि हम फर्स्ट, उनकी फ़र्स्ट कंट्री के फ़र्स्ट वो नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, अभी तो सब जगह है, हर जगह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसको मुबारक। लेकिन मुझे नहीं वो पसंद आया। और अब मेरे को लगता है गुरुजी क्यों नहीं जाते थे। गुरुजी कहते थे नहीं, कितने लोगों ने कहा गुरुजी आ जाइए आप, हम आपके लिए करें। आप मंदिर बना ही रखे लोगों ने गुरुजी के, करेंगे सब कुछ, वो गुरुजी को तब भी लेते, तब भी गुरुजी नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम है सुख शांति चैन निर्मलता सिर्फ यहीं है, इसी देश में। तो गुरुजी ये तो बहुत, मैंने एकदम फालतू का लेक्चर दे दिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे मन की बात है ना गुरुजी। शुक्राना कर रही हूँ, और शुक्राना इसलिए कि आपने मुझे ये सब समझने का मौका दिया, कहने का मौका दिया। शुक्राना का सत्संग का अब मैं बोलूँगी कि पता है आज क्या हुआ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को तो पता ही है, आपको बताती हूँ। संगत जी, हुआ क्या, मैं अपनी फ्रेंड से बोलती थी कि मेरे पास गुरुजी के चरण नहीं हैं और मुझे गुरु जी के चरण मिलने हैं। लेकिन फिर मैं तब चली गई, यूएस चली गई, तो मैंने कहा चलो अब आके ही मिलेंगे। तो मेरी फ्रेंड को मैं ऐसे ही बोल रही थी, जो एक्चुअली एक गुरुजी के चरणों की पूजा होती है। तो मैं कहती थी ये मुझे ना गुरुजी के चरण नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती नहीं, वो तो लेकिन सब लोग तो, मैंने कहा करते होंगे पूजा, लेकिन मैं ये गुरुजी के चरण नहीं मानती, क्योंकि गुरुजी के चरण, मैंने ओल्ड संगत से जिन्होंने उनको स्पर्श किया है, मैंने जो सुना है कि वो तो एकदम लोटस फीट थे उनके, इतने सुंदर फीट थे उनके, इतने सुंदर उनके चरण का रंग था, इतना सुंदर गोरा चिट्टा। अभी ये वाले चरण में तो ऐसा लगता है कोई बीमार इंसान की, मैं ये नहीं कह सकती, हो सकता है ये चरण साईं बाबा के होंगे, क्योंकि साईं बाबा ने अपना जो जीवन पूरा बिताया है वो बहुत मुफलिसी में बिताया था। तो वो शायद उनके हों, या मैं नहीं मानती कि उनके भी हो सकते किसी के, मुझे लगता है, पर ये चरण उनके नहीं। तो कहती है अरे यार, लेकिन यही, मैंने कहा नहीं, मेरे को जो चरण, पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैंने ऐसे हम खोल रहे थे तो उसमें एक गुरुजी के चरण थे जो बिल्कुल लोटस कमल जैसे चरण थे। मैंने कहा देखो ये चरण है जो गुरुजी के हो सकते हैं। तो बोलती कि हाँ, देख के तो यही लगता है, क्योंकि गुरुजी के चरण जितना भी सुनो आप, उनको जिन्होंने देखा है वो जब बोल रहे हैं, तो हम तो महिमा ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं तो हम भगवान राम को सोचते हैं, कृष्ण जी को सोचते हैं, हम तो ग्रंथों में अब ये ग्रंथ तो गुरुजी ने तो अपने सारे ग्रंथ इंसानों को बना के छोड़ के गए ना, और आने वाले समय में भी ये ग्रंथ इंसान ही रहेंगे, इनको कोई पाइलअप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत। ये माउथ पब्लिसिटी पे गुरुजी ने हमेशा बोला ना, माउथ पब्लिसिटी से कभी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि इससे मतलब मीडिया के थ्रू या पब्लिशिंग हाउसेस के थ्रू कोई कुछ नहीं, नो लेना देना था। तो उन्होंने तो माउथ पब्लिसिटी से करने की जो बात है वो हमारे बच्चे, हमारे फिर आने वाली तो गुरुजी तो सबके साथ रोल ओवर करते चले जाएंगे, और ये गुरुजी को कोई नहीं बिसर सकता। तो मैंने ना जैसे ही देखा, आज मेरी फ्रेंड ने, परी है, तो उसने मुझे बोला तू देख तुझे क्या चाहिए थे। मैंने कहा क्या, मुझे नहीं, मैं भूल गई 3 महीने में कि मुझे क्या। तो वो बोलती है देख तेरे को आज वो वहाँ पर सेवा करती है मुंबई मंदिर में, तो उसने मुझे कहा तेरे लिए गुरुजी ने चरण भेजे। क्या बात करी है। फिर अरे बाप रे, फिर उसने मुझे चरण के दर्शन किया, एंड संगत जी आई वॉज शॉक्ड। वो भी कह रही है, मैं खुद शॉक्ड रह गई। सेम चरण जो मैंने कहा कि ये गुरुजी के चरण होंगे, जो लोटस फीट की तरह है। तो गुरुजी आप इतने स्वीट हो, मतलब दिल की इच्छा को कैसे आप ऐसे मतलब
जो मैं तो 3 महीने पहले बोल के मेरे दिमाग से भी उतर गया कि मेरे को चरण चाहिए, और मैं अभी आती तो मैं ज़रूर, मुझे तलब होती थी, लेकिन आज ही उसने मुझे बताया, और आज ही उसने मुझे जब उसने पिक दिखाई तो मैं तो एकदम, मैंने कहा ओ माय गॉड, गुरुजी ने मुझे अपने वही चरण दिए जो लोटस फीट वाले। थैंक यू सो मच, शुक्राना सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, बस कभी भी जीवन में कोई तकलीफ़ आती है ना, गुरुजी को ये मत सोचिए कि गुरुजी अभी कुछ कर नहीं रहे, भूल गए या कुछ नहीं। आप अपना करते रहिए, गुरुजी अपना करेंगे। गुरुजी को जो करना है ना वो करेंगे आपके जीवन में। और वो सच बात है ना कि गुरुजी आपको 10% टेस्ट तो देने के लिए कहते ही हैं, तो देंगे, चलेगा, करेंगे, है ना। पर गुरुजी का हाथ कभी नहीं, बिल्कुल जोक की तरह चिपक जाइए गुरुजी के साथ, एंड गुरुजी ज़रूर 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 से आपको वहाँ से निकालेंगे। जो भी दुख तकलीफ़ है आपकी, वो निकालते ही हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है, हम लोग तो इंसान है ना, पटते हमारा डामाडोल हो जाता है, अरे ये नहीं हो रहा गुरुजी हमारे लिए नहीं। नेवर सी कि पास में इसके लिए कर रहे हैं और मेरे लिए नहीं कर रहे, नहीं, ज़रूरत ही नहीं। अब वही वाली बात है कि किसी को चम्मच में देना है गुरुजी का और किसी को समंदर देना है, और मैं दूसरे की चम्मच दे के मुझे लग रहा है मुझे भी कोई चम्मच मिल जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे हिस्से का जो मुझे होगा गुरुजी देंगे, और नहीं देंगे तो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, अगर वो मेरे नहीं है तो नहीं देंगे। और इसके लिए मुझे गुरुजी का हाथ तो नहीं छोड़ना है। गुरुजी ही मेरे पास हैं तो दुनियावी चीज़ें तो जाए तेल लगाने, बाग मिला तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी बहुत है, गुरुजी मिल गए, इससे बड़े क्या। तो संगीत जी, बस मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप सब भी मेरे भाई बहन हैं, आप ही सब, आपसे एक रिश्ता है, नाता है इतना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपके मंत्र जाप से विराम करती हूँ। फिर बड़ा हो गया मेरा सत्संग, पता नहीं क्या करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। पूरा जो मंत्र जाप भी 3 बार नहीं बोल पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये जाएगा नहीं, इसलिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारा समय अच्छा हो या बुरा या कठिन या जैसा भी हो, हमें हर पल गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है। जैसी भी घड़ी हो वो एक दिन टल जाती है। हम असहाय हैं पर गुरुजी तो सहाय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने हमारी सोच ही बदल दी, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। पहले दुखी होते थे अपने ही बनाए हुए ख्यालों से, अब गुरुजी की कृपा से हमारे सोचने का, देखने का नज़रिया ही बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे कमरे में एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है जो कि अलमारी की तरह है, जिसमें सब ज़रूरत के सामान रखे हैं। वो बहुत दिनों से ख़राब पड़ी थी। ख़राब भी नहीं, बहुत ख़राब पड़ी थी। रोज़ कहती थी कि कल करती हूँ, कल करती हूँ, कल कल निकल जाता था। पर आज सुबह सुबह यूट्यूब ऑन करते ही गुरुजी का पहला मैसेज, अपनी अलमारी साफ कर। बस गुरुजी का कहना और काम शुरू। इतने अंदर से, इतने अंदर कांच गंदे हो गए थे। एक एक पट्टी कांच की निकाल के साफ किया।
एक पूरी डस्टबिन की बैग भरकर कचरा निकला। जो काम इतने दिनों से हम टाल रहे थे वो गुरुजी के कहने से हो गया। हमारा मन हमारी नहीं सुनता, गुरुजी की सुनता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हे प्रभु, अपनी कृपा बरसाए रखना, चरणों में लगाए रखना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।